7 बार दिन भर में से कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती। कल एक कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कवि की पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहाँ रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई उस सुई को जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता? सुई तो इतनी सी है, पर जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं, उस हाल में ना चलनी रखते हैं। भैया क्यों नहीं रखते? कारण क्या है कि जिस हाल में सब बैठकर बात करें, आवक जावक की बात हो, व्यापार की बात हो, लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर वहां छलनी होगी, झाड़ू होगी, तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तुमने बहुत प्रेम की बात करी, अच्छे से बात करी, पति पत्नी बहुत प्रेम की बात कर रहे थे, मालूम पड़े बात करते करते से कब झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो समझ में नहीं आया। हमारी बहू को क्या हो जाता है, बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा कर देती है, जरा सी बात में झगड़ा चालू हो जाता है। कारण क्या है? जिस हाल में तुम बैठ रहे हो, जिस कमरे में तुम बैठ रहे हो, जिस हाल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते, बात करते, चित्त करते, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे के बातचीत करने बैठे, आए व्यय देखने बैठे, दुकान व्यापार की बात करने बैठे, उस जगह पर भी झगड़े का क्रम कहां से आ गया? एक ना एक का मुंह क्यों फूल गया? कारण क्या था? कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है? मतलब उस हाल में या तो चलनी रखी है या झाड़ू रखी है, भले तुमने सोफे के नीचे फंसा दियो, भले तुमने पीछे फंसा दियो, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। क्यों कहते हैं कि जिस हाल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हाल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, तो उसमें एक सुई उसमें रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता उसको पहनाते हैं, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा तोरण लगाने जा रहा है, दूल्हा तोरण देने जा रहा है, तो उसके जूते में भी पिन घुसेड़ कर भेजते हैं, पिन लगाकर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगाकर भेजते हैं। एक भले सुई नहीं लगाएंगे तो आलपिन लगाकर भेज देंगे। क्यों भेजते हैं? उसका कारण क्या? कि लक्ष्मी को लेने जा रहा है, संपदा लेने जा रहा है, और जिसको वो ब्याह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कैची ऐसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो। पर दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं। शांति तुमने भंग करी, कोई दूसरा भंग करा। चप्पल उतार दी दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कहेंगे पशुपति व्रत करने जा रहे हो, पशुपति व्रत को धारण करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनो चप्पल, जब मंदिर जा रहे हो तब दिन भर पहनो, मंदिर जाओ मत पहनो। कोई जरूरी है कि मंदिर पहनने चप्पल पहनना जरूरी है? मत पहनो। मंदिर के द्वार पर जहां भगवान विराजे हैं उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए, पर जितने लोग लांग रहे हैं उसका मालूम, उसका स्मरण कितना कितना गया। छाता, चप्पल, आसन, मांग का टीका, इसका भी वर्णन पहले कर चुके हैं कथाओं में, आप लोगों ने सुना हो। छाते का भी वर्णन किया। किसी का छाता बारिश में तुम लेकर आ गए, पानी गिरने लगा, जी जी तुम्हारा छाता देना, छाता तो लेकर आ गए, पर जितने दिन तुम्हारे घर में रखा हुआ है उतना दिन तक हिसाब लगा कर रखना कि 15 दिन रखा तो तैयारी रख लेना, 15 दिन में कितने घंटे हुए, कितने घंटे कितने पल, उतना आपको दुख भोगना पड़ेगा।
दूसरे का छाता आया। इसलिए कोई प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके पद में यही सब चीजें देना पड़ती। क्या क्या बोलते जाओ, छाता, चप्पल, आसन, माला, सब देना पड़ता है। बोलो देते कि नहीं देते? तो क्यों देना पड़ता है? छाता क्या काम का कि छाता देना पड़ेगा? क्या व्यक्ति 24 घंटे क्या धूप में रहता था कि पानी में रहता था जो छाता देना पड़ेगा? चप्पल क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा, उसका शास्त्र प्रमाण। जरा सा राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को सिर पे पहन लिया था और बुद्धि बदल गई थी। शमीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। सही है कि गलत है? केवल मांग काटी का अर्थात सिर पर मुकुट बदला और काम हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान दो। तुम्हारी चप्पल कोई ले गया, तुम रो रही। किसी ने पूछा क्या हो गया? मेरी चप्पल कोई ले गया था, फिर मैं दूसरे की ले गई। तुम्हारी कोई दूसरा ले गया, तुम दूसरे की। नहीं भाई, उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। एक सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा हो। वो तो इंतजार करता है कि ये गेंद फेंके और मैं चौका छक्का लगा दूं। वो कहते हैं ना, 1 ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? जम के बोलो। अरे 1 ही फेंकते हैं। 1 ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? 1। वही गेंद बार बार फेंकते हैं ना, गेंद तो 1 ही है। नहीं, वो तो बार बार गिना है तो 6 बार गिना, तो फेंकी तो 1 ही है कि बदल बदल के फेंक दी, पीली नीली हरी गुलाबी? नहीं, 1 ही है। बदल बदल कर आया, गेंद 1 ही थी, फिर फेंका कि ये तो वाइट निकल गई, फिर फेंकी, गेंद वही है, गिनती में 6 जा रही है। 1 साल निकल गया, 1 दिन निकल गया, फिर गेंद फेंकी। अरे साहब 1 भी रन नहीं बना, फिर फेंकी, अभी भी नहीं बना, फिर फेंकी तो के बाउंड्री तक तो पहुंच गई है। अब की बार जो फेंकी तो के ऊपर से निकल गई, सीधे 6 पे पहुंच गई। भगवान भी ये कहता है, 1 ही गेंद है, 6 बार फेंकी है। शास्त्र कहता है 7 बार दरवाजे पर लक्ष्मी आती है, मौका देखती है कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं। पर कभी कभी ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए दिखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी मिलती है, कभी झाड़ू लगाती फिरती है, कभी दरवाजे पे चप्पल खुली मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है। मैं बार बार आती हूँ, अब नहीं माने तो मैं कई करूं, मेरे को तो जाना पड़ेगा। मेरे को तो जो नियम है, सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला तो टाइम पे आएगा। तुम भले कंप्यूटर चलवाओ, चाहे मोबाइल उड़वाओ, चाहे तुम लिखा पढ़ी करवाओ, बोलो सही है गलत है, उसको तो करना है। बोलो साहब क्या करना पड़ेगा? लग जाओ कंप्यूटर पे, लग जाओ, उठाओ मोबाइल, ये तो उसको तो करना है। वो तो टाइम पे पहुंच गया 9 बजे। लक्ष्मी जी भी टाइम पे आती है, आई दरवाजे पे क्या देखा उसने कि ऐसा ऐसा है। कई की तो आदत पड़ी, रोटी घर में बना हुआ सारा दाल चावल सब्जी वब्जी जो बच गई उठा के मैं दरवाजे के पास में रख के आ गई। लक्ष्मी जी सोचे बताओ, ऐसा तो पहले से रख, अंदर चली गई और ऐसा खिला दिया तो मैं तो नहीं जाऊं। लक्ष्मी जी वापिस चलती। कई लोगों की आदत, आटा छना हुआ, ऊपर की जो चापड़ थी, उनने कहा गाय खा के चली जाएगी, ओटला पे पटक के आ गए। लक्ष्मी जी इतने में आई कि चापड़ तो यहाँ पटक के चली गई, मैं काय को जाऊं, छलनी में से जा उधर नहीं जाऊं। कितना कितना कहा है महाराज, केवल 1 दिन का इंतजार रहता है, दिवाली आए
लक्ष्मी जी हमारा घर आएगी ने, लीप लिया ने, पोत लिया ने, मांडना भी मांड लिया, लक्ष्मी जी का पाँव भी मांड लिया ना, कमल का फूल भी मंगवा लिया, गेंदा की माला भी बुलवा ली, सारी गेंदा वेंदा की माला दरवाजे पे भी लगा दी, चौक मोक पूर के बेटी इंतजार में, लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी आएगी। लक्ष्मी जी बोली मैं तो रोज आऊं री जी, मैं तो रोज आऊं, पर कई करूं थारी बुद्धि काम नहीं करे, मैं कई करूं।